बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पैसिव वॉइस के हवाले से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पैसिव वॉइस के हवाले से ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के जुमलों और पैसिव वॉइस के जुमलों में क्या फ़र्क होता है। आज का आपका जो लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें कुछ बुनियादी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी ताकि पैसिव वॉइस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक रूट से क्लियर हो। देखिए बच्चे, एक्टिव वॉइस को उर्दू में हम फ़ेल मारूफ कहते हैं। फ़ेल मारूफ ऐसा जुमला होता है कि जिसमें काम करने वाले का जिक्र किया जाता है। और पैसिव वॉइस जुमला जो है इसको हम उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं। और फ़ेल मजहूल ऐसे जुमले को कहते हैं कि जिसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं होता बल्कि काम के होने का जिक्र होता है। मसलन ये एक जुमला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है पेज के ऊपर, मैंने ख़त लिखा, और दूसरा जुमला है एक ख़त लिखा गया। इन दोनों जुमलों में क्या डिफरेंस फील करते हैं आप? देखिए, पहले जुमले में है मैंने ख़त लिखा, यानी इसमें ख़त लिखने वाले का जिक्र मौजूद है कि ख़त किसने लिखा, मैंने लिखा। जबकि जो दूसरा जुमला है उसमें ख़त लिखने वाले का जिक्र नहीं है, सिर्फ ख़त लिखे होने का जिक्र किया जा रहा है। यानी एक ख़त लिखा गया, किसने लिखा इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे जुमले जिनमें फ़ाइल यानी सब्जेक्ट का जिक्र किया जाता है, यानी काम करने वाले का जिक्र किया जाता है, उसको हम उर्दू में फ़ेल मारूफ और इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और ऐसे जुमले कि जिनमें काम करने वाले का यानी फ़ाइल का जिक्र नहीं किया जाता, ऐसे जुमलों को उर्दू में फ़ेल मजहूल और इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोला जाता है। दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में फ़ाइल यानी काम करने वाले को अहमियत दी गई है, जबकि पैसिव वॉइस में यानी फ़ेल मजहूल में फ़ेल यानी काम को अहमियत दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ आ गई होगी। दोबारा से सम अप कर देता हूँ कि चूँकि हमारा टॉपिक पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस के साथ मैं इसको कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका कि एक्टिव वॉइस जिसे उर्दू में फ़ेल मारूफ कहा जाता है, ऐसे जुमले होते हैं जिनमें काम करने वाले का जिक्र किया जाता है। जैसे मैंने ख़त लिखा, इसमें ख़त लिखने वाले का जिक्र मौजूद है। पैसिव वॉइस जिसे कि उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं, ऐसे जुमलों को पैसिव वॉइस या फ़ेल मजहूल कहा जाता है कि जिसमें काम के होने का जिक्र किया जाता है, काम करने वाले का जिक्र मौजूद नहीं होता। जैसे एक ख़त लिखा गया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ा ये बता दूं मैं कि पैसिव वॉइस किन किन टेंसेस के बन सकते हैं। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि सिर्फ दर्जे झेल टेंसेस के ही पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। 8 टेंसेस हैं बच्चे, 8 टेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 टेंसेस हैं कि जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर आपके सामने है, इनको आप अपने पास नोट कीजिएगा और याद रखिएगा कि 8 टेंसेस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। अब वो कौन से टेंसेस हैं कि जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते? ठीक है, वो 4 हैं। अब मैं आपको वो टेंसेस बताने जा रहा हूँ जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। पहला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंसेस हैं कि जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते।
उम्मीद करता हूँ बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि नॉर्मली बच्चों को इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है। और फिर दूसरी जो चीज़ बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है कि ऐसे कौन से टेंसेज हैं कि जिनके पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं और ऐसे कौन से टेंसेज हैं कि जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। तो पहले आपको मैंने 8 टेंसेज दिखवाए हैं, बताए हैं कि जिनके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसके बाद 4 टेंसेज वो हैं कि जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। इनको अपने पास नोट रखिए और इनको अपने जहन में रखिए, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो आगे चलकर पैसिव वॉइस के जुमले बनाते हुए हमारे काम आएंगे। इसके अलावा भी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।